Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स एंड टेम्परेरी इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट्स इंडक्टिव इफेक्ट में जो इंक्लूड होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। For your information, I am informing you that I already have uploaded videos regarding inductive effect, resonance effect, hyperconjugation, their types, their applications. In this lecture, we are going to discuss temporary effect, which is also called as electromeric effect. Electromeric effect is defined as the complete transfer of shared pair of electrons, that is pi electrons, टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसेचुरेटेड एटम। जो पाई बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, so they can be shifted either this side or that side. It depends on their electron negativity of unsaturated carbon atom, unsaturated atoms, or it may depend on the reagent, from which side reagent is coming or what type of reagent is coming. तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे वो या तो इस साइड आ जाएंगे या इस साइड चले जाएंगे। अनसैचुरेटेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इसमें ये बात ध्यान देने की है कि ये जो शिफ्टिंग होगी ये कब होगी, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, बिकॉज ये टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि ये डबल बॉन्ड है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर या इधर अपने आप आ जाएंगे, नहीं। जब तक बाहर से कोई रिएजेंट नहीं आएगा तब तक दे विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ए और ए के बीच में दोनों सिमिलर एटम्स है, पाई बॉन्ड था, तो इसमें जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर है पाई बॉन्ड, वो अगर इस साइड शिफ्ट होता है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, और अगर इस साइड शिफ्ट होता है तो इस पे, इस वाले ए पे नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम रिएजेंट को रिमूव करते हैं, अगर हम यहाँ से रिएजेंट को हटा दें तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए डबल बॉन्ड ए, यानी कि ये प्लस माइनस चार्ज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, अगर ये हीट्रो एटम्स के बीच में होता, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड होता, तो हम क्या देखते हैं कि नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। अगर यहाँ बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो ए और बी में ए के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स बी। एंड अगर ये रिएजेंट हटा दिया जाए तो रिएजेंट हटाने पे ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए डबल बॉन्ड बी। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इट इज ऑफ टू टाइप्स मेनली। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर ही इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज टुवर्ड्स रिएजेंट, यानी कि जहां रिएजेंट है वहीं पे वो आएंगे, उसके रिएजेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसी साइड आएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो हम इसको कहते हैं प्लस ई। लेकिन अगर वो अवे फ्रॉम रिएजेंट हो, अवे फ्रॉम रिएजेंट में जैसे ये कार्बोनाइल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो, इसके पास न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से दूर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच हुआ है तो ये अवे फ्रॉम दिस, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो हम इस वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर वो पाई बॉन्ड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना हुआ है तो डिफरेंट होगी, और अगर नॉट सिमिलर यानी कि डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है तो डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें क्या दोनों एटम्स की नेगेटिविटी इक्वल है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, एनवायरमेंट पे, कि अब इसका एनवायरमेंट क्या है या इसके ऊपर कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। लेकिन दोनों साइड हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी। आप सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दो, इट विल गेट चेंज। जैसे आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें केवल एक ही साइड मिथाइल है, इसके प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड शिफ्ट होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों उस तरफ रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा जिससे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ दो है, इधर एक है, तो ये एक बार पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये दो बार करेंगे, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्ट
टुवर्ड्स दिस साइड। और अगर इसमें चार मिथाइल ग्रुप हो, दो इधर दो इधर, तो वो बराबर हो गया। नाउ दे कैन बी शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड और टुवर्ड्स दैट साइड, डिपेंड्स कि अब वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आ रहा है। अगर इस तरफ अटैक करेगा तो वो इधर आ जाएंगे, और इस तरफ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर उधर चला जाएगा। इसी तरह डबल बॉन्ड में जब कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो हम क्या देखते हैं, वो इस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये मैंने साइक्लोहेक्सीन लिया, इसमें मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगाया। तो अब डबल बॉन्ड अगर ये ना होता तो क्या होता, अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी साइड शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन अब मिथाइल की प्रेजेंस के कारण मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो दे विल शिफ्ट ओनली टुवर्ड्स डाउनवर्ड। और अगर हम नॉट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का केस देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनो ग्रुप में नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरीके से कीटीन्स में CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में हम देखेंगे ऑक्सीजन की तरफ, और N डबल बॉन्ड C आइसोसायोनेट्स में ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरह हम इनके और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन दिस साइड शिफ्ट होगा या दैट साइड। फर्दर इसके एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब सिमिलर एटम्स के बीच में है, लेकिन नेबर में क्या है NR3 पॉजिटिव या CF3 ग्रुप, या हम देखें NH3 प्लस, तो इन केसेस में क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड, इसमें भी टुवर्ड्स दिस साइड। लेकिन अगर क्लोरीन से जुड़ा हुआ है जैसे विनाइल क्लोराइड, तो इसमें ये अपना प्लस M इफेक्ट रखेगा, लोन पेयर इसको देगा, तो ये इस साइड शिफ्ट होंगे। अगर हम इसको किससे जोड़ दें, विनाइल ग्रुप को CH2Cl से जोड़ दें, तो CH2Cl का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट होंगे। और CH2OH में क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। अगर हम विनाइल ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप से जोड़ देते हैं, तो अगेन इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इसको दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शिफ्ट दिस साइड। तो देखो इन दोनों में कितना फर्क है, ये CH2OH है, हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, जबकि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इस तरफ करेगा। यहाँ ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप जोड़ दूं, यहाँ मैंने ट्राइमिथाइल लिया था, यहाँ डाइमिथाइल, तो अब इसका लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें इस तरफ था लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड। अब अगर आप ध्यान दो, इसमें यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, इजीली रीअरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड लूं, इसमें ऑक्सीजन लिया, इसमें NH लिया, तो हम क्या देखते हैं कि NH की नेगेटिविटी कम है, तो NH का लोन पेयर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, ये आसानी से दे सकता है इसको, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शिफ्ट होंगे, और इसी कारण से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस कंपाउंड से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने से ये अपने लोन पेयर को देता तो है, पर उतनी इजीली नहीं दे पाता जितनी इजीली ये NH ग्रुप देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और उनकी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट्स का और एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन इफेक्ट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अदरवाइज तो इसके इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड अपवर्ड कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अगर ऊपर से अटैक कर रहा है तो दे विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड, और यहाँ पे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। लेकिन अब हमने देखा ये बेंजीन है, इसमें अगर टुवर्ड्स अपसाइड अपवर्ड ये अटैक कर रहा है तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी अपवर्ड ही क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और आपको जब ये कार्बन पे अटैच कर गया तो अब ये कार्बन sp3 हाइब्रिड हो गया, और इसमें से एक H पॉजिटिव क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एक इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बाहर चला गया और एक अंदर एंटर हो गया, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी अगर हमें रेट बतानी है तो हम रेट प्रोपोर्शनल होगी बेंजीन की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन, और इसको हम K की टर्म्स में लिखेंगे तो इस तरीके से, और अगर हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और सिंपल बेंजीन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें और उसके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को कंपेयर करें, तो हम क्या देखते हैं कि बेंजीन में इसके पास अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर होता है। इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी एक अपनी फिक्स्ड रिएक्टिविटी होती है। लेकिन अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट्स के अटैच होने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, यानी ऐड हो जाती है, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप क्या करें, कोई ऐसा ग्रुप इसके ऊपर अटैच कर दे जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 पाई से लेस हो जाएगी। तो वो वाले ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल के फर्दर अटैक को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या उसको डिक्रीज करते हैं। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ मेरे पास फिनॉल है, एनिलीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन एंड एनिसॉल, ये मेरे पास कंपाउंड्स हैं। इसमें मैंने क्या देखा, OH का प्लस आर है, इसका भी प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये इजीली अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, बेंजीन को दे सकता है। तो इसीलिए ये भी ऑर्थो पैरा है, ये भी ऑर्थो पैरा है, लेकिन क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में इजीली दे रहा है, तो ये बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन होगी फिनॉल से। तो बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मीन्स कि बेंजीन के अगर वही रिएक्शन, कोई भी एक हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, अगर वो T टेम्परेचर पे हो रही है, तो इनकी प्रेजेंस में अब वो T से कुछ कम टेम्परेचर पे, T माइनस T समझ सकते हैं, इतने टेम्परेचर पे होगी। नेक्स्ट अगर मैं टोलुइन लूं, तो टोलुइन में मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इसीलिए ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लोरोबेंजीन, यस इट इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। क्लोरोबेंजीन के पास क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको दे सकता है, प्लस आर इफेक्ट है, तो इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बेंजीन से के कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास विड्रॉ करता है, डेंसिटी 6 पाई से कम हो जाती है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो क्लोरो या हेलोजन्स जो है वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि एक तरफ तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरी साइड वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अच्छा, एनिसॉल में क्या है कि पीछे से मिथाइल ग्रुप और प्लस आई ऐड कर रहा है अपना, तो इसीलिए ये आसानी से दे देता है, तो ये ऑर्थो पैरा भी है और एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। लेकिन अगर इसमें हम एल्डिहाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एसिड ग्रुप या कोई और सल्फोनिक ग्रुप इस तरह से हम जोड़ देते हैं, तो ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। इनका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है, तो माइनस आर, तीनों का ही माइनस आर है, तो हम क्या देखते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 पाई से कम हो जाएगी। और ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। तो इन पे अगर हम फर्दर कोई सी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तो हम क्या देखते हैं, वो मेटा पोजीशन पे कमिंग सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन एल्कीन्स एंड एल्काइंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, नेक्स्ट कार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनियम आयन। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ये क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ये इसकी रेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कम है या ज्यादा। अगर इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, अटैच नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इसकी एक फिक्स्ड रिएक्टिविटी होगी। लेकिन अगर इसमें एक कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो वो अब क्या करेगा, 2 पाई प्लस एक्स, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर देगा, यहाँ से शिफ्ट कर देगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी इससे, जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। और अगर इस पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि विड्रॉ करता है, तो ये क्या करेगा, 2 पाई माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन्स कर देगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। और अगर इसमें देखो 4 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो चारों दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उससे जब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और जब 2 हो। और अगर 2 से भी हम क्या करें, 1 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो उसकी रिएक्टिविटी उससे भी कम होगी, और अगर 1 भी नहीं जोड़ेंगे तो उसकी सबसे कम होगी। Now we are going to solve one example. These are 6 alkenes. I have to arrange these alkenes into decreasing
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सब में क्या है, एक चीज कॉमन है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2 2, लेकिन अब 2 ही है या 2 प्लस एक्स है या 2 माइनस एक्स है, इससे इसकी रिएक्टिविटी हम देखेंगे। अगर कोई ग्रुप इसमें ऐड कर रहा है, जैसे ये ग्रुप इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या है, नेगेटिविटी कम है, ये आसानी से देता है, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर किसकी होगी, नंबर 1 की। लेकिन मिथाइल क्या है, ओनली प्लस आई है, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसके बाद किसकी देखते हैं हम, नंबर 3 की। फिर इसके पास ना कोई लेने वाला है ना देने वाला, तो इसके बाद नंबर 4। नेक्स्ट क्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट होता है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसीलिए नंबर 5 ये डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे तो न्यूट्रल एटम डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऑफसाइड विड्रॉ करेगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होती है। These are 6 substituted benzenes and we have to arrange them in the decreasing order of their reactivity. इन सब में क्या कॉमन है कि these all have 6 pi electrons due to benzene ring. लेकिन NH2 ग्रुप लोन पेयर से, और OH भी क्या है, लोन पेयर, इसको दे सकता है, प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन NH2 का प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन होता है OH से, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन है फिनॉल से। एनिलीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन फिनॉल। और यहाँ पे इसका ओनली प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, प्लस आर नहीं है, इसीलिए ये इससे कम रिएक्टिव होगा। और क्लोरोबेंजीन का तो माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये और भी कम, ये 6 पाई से भी इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ले जाएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड के कारण इनका माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर होने से ये और भी ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड 10-12 वीडियोज on inductive effect, hyperconjugation, resonance. I will request you to watch all these and subscribe my channel, like my channel and share with your friends. Thank you.